तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी इनमें से कोई क्रीम लगाई होगी या लगाने के सोच रहे होंगे, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी क्रीम है तो ये श्योर कर लीजिए कि इसके अंदर ये जो साल्ट है ऊपर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेंटोइन और मोमेटिसिन, ये तो नहीं है। अगर ये साल्ट आपकी भी क्रीम में है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन क्रीम के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास है एलोसन HD, एक है कॉस्मोलाइट, दूसरी है स्किन लाइट, और यहाँ पे चौथी है स्किन ब्राइट, और यहाँ पे पांचवी है स्किन शाइन। तो यहाँ पे इन सारी क्रीमों में एक चीज़ कॉमन है जो कि लोग देखते नहीं है, कि लोग जो है पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं रेदर देन कि उनके अंदर का जो साल्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है एलोसन HD, कॉस्मोलाइट, स्किन लाइट, स्किन ब्राइट, स्किन शाइन। ये सारी क्रीम है तो बेशक अलग अलग कंपनी की, लेकिन आप गौर से देखोगे तो इसमें जो इंग्रेडिएंट साल्ट है वो सेम है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल ये जो 3 साल्ट है वो किस काम आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके फेस पे भी डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन या मेलास्मा जैसी दिक्कतें हैं तो आप अपने नियर फार्मेसी शॉप पे जाके कोई भी क्रीम पूछते हैं तो वो आपको अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ देते हैं। बेशक उनकी जो कंपनी है, डिज़ाइनिंग है, अलग होती है, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके घर में जो क्रीम पड़ी है उसके अंदर भी सेम साल्ट है जो कि आप नई क्रीम लेके आए हो किसी मेडिकल स्टोर से। अब तो सबसे पहले जो साल्ट है वो है हाइड्रोक्विनोन। तो ये जो साल्ट होता है 2% मात्रा में डाला जाता है नॉर्मली, और ये एक मेन स्किन लाइटनिंग एजेंट है, यानी कि ये एक मेन दवाई है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाती है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके अंदर जो मेलानिन बनने वाला जो एंजाइम होता है ये उसको ब्लॉक करता है, और जितना कम मेलानिन बनेगा आपकी स्किन उतनी ही फेयर होगी, उतनी ही अच्छी होगी। और इस साल्ट की वजह से आपके फेस पे जो नया पिगमेंट है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो डार्क पैचेस हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के पड़ जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्विनोन है एक बहुत अच्छा एजेंट होता है आपकी इस क्रीम के अंदर, जो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिटोइन, जो कि इसका दूसरा साल्ट है। ये भी 0.25 mg में इसमें डाला जाता है। बेसिकली ये विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है। इसका काम ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो स्किन सेल्स होते हैं उसका रेशियो बढ़ाना, मतलब पुरानी पिगमेंटेड स्किन सेल जल्दी हटाए और जो नई स्किन है वो लेके आए। तो ये एक हाइड्रोक्विनोन को भी बेहतर एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, ताकि आपकी स्किन का जो डार्क पैचेस है वो कम हो और आपके फेस में जो पिगमेंटेशन एरिया है या मेलास्मा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है मोमेटिसिन फ्यूरेट, जो कि 0.1 mg में डाला जाता है। तो ये एक माइल्ड स्टेरॉइड होता है, इसको हम कह सकते हैं ये एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो साल्ट है ये आपकी क्रीम के अंदर एक माइल्ड स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड का मतलब होता है कि जब तक आप उस क्रीम को या उस पर्टिकुलर साल्ट को यूज़ करते हो तब तक उस चीज़ का असर रहता है। देन उसके बाद आपकी स्किन पहले जैसी नहीं होती, लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। तो ये एक माइल्ड स्टेरॉइड होता है। इसका काम ये है कि बाकी जो 2 इंग्रेडिएंट है, यानी कि ट्रेंटोइन और हाइड्रोक्विनोन, उनसे होने वाली इरिटेशन, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि वो एक बेसिकली है तो साल्ट ही, क्योंकि इसमें कोई आयुर्वेदिक साल्ट नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे रैशेज या फिर रेडनेस आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस क्रीम को जो लगाने का तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्रीम यूज़ किस पर्पस के लिए होती है मेनली, तो ये क्रीम मेनली यूज़ होती है मेलास्मा के लिए। ये चीज़ होती रहती है ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल पिल या जेनेटिक्स की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पिगमेंटेड एरिया या मेलास्मा। इसके अलावा कुछ लोग इसे जनरल पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और एक्ने मार्क्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि आखिर इन क्रीमों का साइड इफेक्ट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्हें लगाना कैसे होता है। तो अब ये पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके फेस पे जो रेडनेस है या पिगमेंटेशन है, या किसी भी पर्पज़ से आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो, पिगमेंटेड है या मेलास्मा है, तो स्पेशली शुरुआत में इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए यूज़ करें। स्किन थोड़ा ड्राई या पील हो सकती है क्योंकि इसमें स्टेरॉइड है, जैसा मैंने आपको बताया। लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन को पील काफ़ी ज़्यादा कर सकती है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, और रेड भी हो सकता है। इसके अलावा सन एक्सपोजर में इस क्रीम को बिल्कुल भी मत लगाएं, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आप इस क्रीम को लगा के, जो कि ऑलरेडी एक सन एक्सपोजर की बीमारी है, यानी कि मेलास्मा आपको सन एक्सपोजर से भी होता है, तो अगर आप उसी दवाई को लगा के बाहर जाओगे तो ऑलमोस्ट इसका जो रिजल्ट है वो तो नहीं आएगा, लेकिन साइड इफेक्ट डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस क्रीम को हमेशा याद रखें, आपको रात में लगाना है और सुबह आपको सनस्क्रीन लगा के ज़रूर बाहर जाना है अगर आप बाहर जाते हैं तो। और बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली मत लेना। ये जो क्रीम है ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ नहीं की जा सकती है, तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसके अलावा जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी क्रीम नहीं है।
तो आई होप सो कि आपने ये पार्ट बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 4 क्रीम बताई हैं, तो आप इनको मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जिसका नाम है एलुसिन ST, एक है कॉस्मोलाइट, स्किन लाइट, स्किन ब्राइट, स्किन शाइन। इन सब का जो इंग्रेडिएंट है सेम है। और एक चीज़, अगर आपको मेलिज्मा या पिगमेंटेशन जैसी दिक्कत नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि इन क्रीमों को बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आपको बेसिक एक्ने है, डार्क पेजेस है, तो मार्केट में और भी सेफ क्रीम आती है जिनसे आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन आपको पिगमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा फेस पे मेलिज्मा है, तो आप इन क्रीमों को कंसिडर कर सकते हो, वो भी इन सब प्रिकॉशन के साथ में। जैसे कि रात में इस क्रीम को लगाना है, दिन में बिल्कुल नहीं लगाना, और दिन में सनस्क्रीन लगा के ज़रूर जाना है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी इसकी और ज़्यादा डिटेल मिल सके। इसके अलावा कमेंट सेक्शन खाली है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।